मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीडियम मोड की। ठीक है। अब आप तो कहोगे कि मैम इसमें मोड तो लिखा ही नहीं है। तो मोड आप कमेंट कीजिए कि आपको मोड सीखना है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा और यहाँ पे मोड भी लिखा होगा। ठीक है। तो ये CI क्या है? ये CI क्लास इंटरवल। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ये इतना आपका क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा आएगा, ये नंबर लिखे आएंगे जैसे 60, 50, 40, 30, 20 और 10, 0। अब ये क्या लिख रखा है? ये बता रहे हैं 60 और 90 के बीचों बीच है। ठीक है। इस तरीके से नंबर पूरे दे रखे हैं। अब फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसे आवर्ती भी कहते हैं। 4 हो गई, 4 4 10 10 10 8 5 5। ठीक है। अब ये तो आपका पूरा क्वेश्चन है। अब आपको क्या लिखना है पेपर में, मैं उसकी बात करती हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे लिख लेना है SI मतलब कि क्लास इंटरवल। ठीक है। आपको ये जो नंबर आपके क्वेश्चन में दिए थे ये आपको उतार लेने। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? X। ठीक है। X मिड पॉइंट मतलब कि X जो है वो उसका मिड पॉइंट निकालने हैं। इन दोनों के जो बीच का पॉइंट है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 50 और 59 के बीच का पॉइंट है वो है 54.5। ऐसे हम सबके निकाल लेंगे। इसका आएगा 44.5 और इसका आएगा 34.5। ठीक है। 2.5 और 14.5। ठीक है। 4.5। ठीक है। अगर ये हमने नंबर लिख लिए मतलब कि इसके मिड पॉइंट निकाल लिए हमने, क्लास इंटरवल का हमने जो मिड पॉइंट निकाल लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये बीच का पॉइंट क्या है, हमारा 34.5। ठीक है। इसे हम लिख लेंगे AM। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो कि आवर्ती आपने देखी होगी, फ्रिक्वेंसी हमें लिख लेनी है 4 4 4 10। ऊपर से देख के लिखनी है जो कि ये रहा 8 5 5। ठीक है। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम मिड पॉइंट जो हमने निकाला था, ठीक है, उसे कैसे निकालते हैं, इस X की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है वो आज हम बताएंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा देखना है, यहाँ पे बीच में कौन सा पॉइंट है। बीच ये हमारे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 7, 3 इधर 3 इधर। अब ये बीच का पॉइंट बचा है वो है 34.5। ठीक है। 34.5। अब यहाँ से हम लिख लेंगे 0। आपको समझ आ गई? 0 से हम स्टार्ट करेंगे 10 20 30। अब नीचे आएंगे तो माइनस की बात करेंगे 10 20 30। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी N हमारी कितनी निकली थी, काउंट करेंगे। ये है हमारी 40। ओके। ये हमने लिख लिया है। जो हमारा मिड पॉइंट आता है वहाँ हम 0 लिख देते हैं। उसके बाद 10 20 30। अगर हमारी यहाँ और भी वैल्यू होती तो 14 15 हो जाती। ठीक है। अब हमारी बात आती है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई X मतलब कि ये जो X है ना, अब हमें इस वैल्यू यहाँ निकालना है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या है? F। ठीक है। इस F और 30 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है। 30 4 ज़ा 120 आ गया। ठीक है। और 24 ज़ा 80 आ गया। और 10 4 ज़ा 40 आ गया। 0 आ जाएगा। अब ये सेम, अब इसमें 8 10 जा 80,
8 10 जो 80 आ गया। अब 25 सा 100। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35 सा 150। ठीक है, अब हमें इसका टोटल कर लेना है, तो अब आएगा इसका आंसर सिग्मा एफ एक्स और माइनस, आपको समझ आ रहा होगा, मैं 90, मतलब कि 90 आंसर इसका। आप एक बार ध्यान, ये है क्लास इंटरवल, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा था वही हमने सेम उतार दिया है। फिर इन दोनों की जो बीच का जो पॉइंट होगा वो हम एक्स में लिख लेंगे, मिड पॉइंट पे, ये हमने लिख दिया है। फिर इन इन मतलब कि इन डिजिटों का जो बीच का पॉइंट होगा वो हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब ये फ्रिक्वेंसी आपने जो ऊपर लिखी है क्वेश्चन में वही लिख लेनी है। फिर हम इस एक्स की बात करते हैं तो एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 10 20 30, 10 -10 -20 -30। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ये पॉइंट लगा रखा, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 इंटू 30 120 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सारी मल्टीप्लाई कर ली है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा आंसर आएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस 90। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्य की, मतलब कि मीन की। मीन ए एम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ए एम हमारा क्या आया था 3, ए एम हमारा क्या आया था 3.5। ठीक है, अब हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर -90। ठीक है, 90 आया था, सिग्मा एफ एक्स 90 आया है। और हमारा एन कितना आया था, एन आया था हमारा 40। ओके, एन आया था हमारा 40। अब ये सॉरी काल्पनिक माध्य है, ये है काल्पनिक माध्य है। ठीक है, अब देखिए ये तो रफ का था हमारा पहले का, उसे पे नोटिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब हम माध्यमान आते हैं, माध्यमान। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, सॉरी उसके लिए। माध्यमान, ओके, ये हमने माध्यमान लिख दिया है, मतलब कि मीन। ठीक है, मीन क्या, मीन बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड एन, कैपिटल एन जो हमने निकाला था 40 वही है। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं, ए एम की जगह हमारा आ जाएगा 34.5 प्लस सिग्मा एफ एक्स का आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का आ जाएगा -90 के बाद अपॉन में आ जाएगा, एन की डिजिट आ जाएगी 40। ठीक है, 40 आने के बाद अब फिर हम इसे करेंगे। ठीक है, अब ये 34.5 तो लिखा रहेगा, और फिर ये क्या नाम है, सॉरी गलती से, अब ये माइनस हो गया, फिर 4, क्योंकि 0 से 0 कट गया तो 9 ऊपर बचा, नीचे 4 बचा। ठीक है, 0 से 0 कटने के बाद ये हो गया। अब फिर अब हम 34.5, ठीक है, माइनस, अब हमें इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2.25। ठीक है, 2.25, और फिर इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.25 आंसर, मतलब कि हमारा माध्यमान
निकल गया है। ठीक है, अगर आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। प्लीज़ अगर समझ में ना आए प्लीज़ पूछ लेना मुझसे। ये अब बात की जाएगी हमारी मीडियम की। ठीक है, इसमें क्या है, हमने पहले ही से लिख लिया था जिससे कि